बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबंदियों की खबरें जो है वो गर्म हैं और ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ कई धड़ों में बढ़ चुकी है। कभी हम देखते हैं कि जुनैद अकबर ख़ान के बयानात आते हैं, कभी हम देखते हैं कि फवाद चौधरी का झगड़ा होता है और कभी हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के वो ग्रुप्स जो हैं सामने आते हैं जिनका तहरीक इंसाफ से कोई तल्लक वास्ता भी नहीं होता और वो पार्टी के बिहाफ पे जो है बयान दे रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होते, मुज़ाकरात शुरू होते हैं लेकिन डेडलॉक पैदा हो जाता है। तहरीक इंसाफ ऐलान करती है कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन सियासत में मुज़ाकरात जो है वो पहली शर्त है। टेबल टॉक जो है वो पहली शर्त है, लेकिन टेबल टॉक नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। फिर हमने देखा कि चंद दिन पहले फवाद चौधरी का झगड़ा होता है डेला जेल में और शुएब शाहीन को जो है वो एक मुक्का जड़ते हैं। उस पर काफ़ी खबरें सामने आती हैं। आज हमने मदऊ किया है साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में शामिल हैं फवाद चौधरी जो एक हार्ड कोर रहनुमा थे और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साथ खड़े होते नजर आते थे। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर जी साहब, बताइएगा, एक तो शुरू करते हैं धड़ेबंदियों से। आप हमेशा मुखालफ रहे हैं ऐसे ग्रुप्स के जो पैराशूटर्स होते हैं और आपका एक मौक़िफ़ भी रहा है, तो नुकसान किसने ज़्यादा पहुंचाया? तहरीक इंसाफ जहाँ पे खड़ी है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार तो इस्टेब्लिशमेंट है। ज़ाहिर है उन्होंने एक बिल्कुल जो है वो आई थिंक वेल थॉट ऑफ पॉलिसी नहीं बनाई। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, ये एसेट्स हैं पाकिस्तान का। इसकी वजह यह है कि ये पार्टियां पाकिस्तान की बात करती हैं, इनका एक नेशनल कलर है, ये एक नेशनल इनका बयानिया है और ये मिलिटेंट नहीं है। ऐसी पार्टियों को तो जो है वो एक्चुअली प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट एक पार्टी से फारुक होती है, दूसरी के पीछे शुरू हो जाती है। और अब आजकल पीटीआई के पीछे जो है वो लगी हुई है। पहले पीपल्स पार्टी थी, फिर नून आ गई, फिर पीटीआई आ गई। सो ये इन्होंने किया ये कि आप देखिए ना कि जो सारा काडर था पीटीआई का, उसको एस्टैब्लिशमेंट ने ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया। असद उमर साहब हो गए, परवेज़ खट्टक हो गए, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मैं हूँ। ये हम सब लोग जो थे, हम ये सब प्रो पाकिस्तान लोग हैं, नॉन मिलिटेंट हैं, पॉलिटिशियन हैं और इन सब को निकाल देंगे। सिंपल बात है, मैं बंदूक उठा के तो नहीं मुकाबला कर सकता, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ। ठीक है, अगर हमें पॉलिटिक्स का मौका मिलेगा तो हम पॉलिटिक्स करेंगे। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो फिर देखें, आई विल बी रिप्लेस्ड। और मुझे कौन रिप्लेस करेगा? आई विल बी रिप्लेस्ड विद पीपल जिनके पास बंदूक होगी, जो बलूचिस्तान में हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। सो बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन करते, पॉलिटिकल पार्टीज को के कार्डर को तगड़ा करते, वो एस्टैब्लिशमेंट ने सबके गले पे छुरियां फेर दी। लेकिन जो साहब, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रांग होना चाहिए और सियासत होनी चाहिए, लेकिन जो सानिया 9 मई हुआ वो भी तो एक तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है, उसने किया। देखिए, पीटीआई ने तो नहीं किया, ये तो जाहिर है कि इसका मौक़िफ़ जो है वो है कि पीटीआई ने नहीं किया। और 9 मई के बाद 8 फरवरी हुआ, जो सबसे बड़ा सानिया है। असल पाकिस्तान का सानिया 8 फरवरी है। 9 फरवरी को जिस तरह नताइज तब्दील हुए, वो असल पाकिस्तान का अगर सानिया है तो वो है। और 9 फरवरी में लोगों को 2.5 साल सज़ा हो गया। सबको फांसियाँ तो नहीं लगानी, हज़ारों लोगों को या तो आप खड़ा करके गोलियां मार दें। इतने हम स्टॉलन जो हैं वो मोड ऑफ गवर्नेंस चलाना चाहते हैं तो फिर ये कर लें। देखिए, मशरकी पाकिस्तान का या ये जो इस तरह के वाक़यात हुए हैं या जो चीज़ें हुई हैं वो तो नहीं है ना 9 मई। उसके बाद आपने इलेक्शन का जिस तरह नतीजे बदले, जिस तरह पार्टी को लगाया, जो लोगों के 1 लाख से ज़्यादा छापा पड़ा है पंजाब में, इस्लामाबाद में, लोगों की औरतों को जो आपने बेइज्जत किया, जो बच्चों के साथ किया, जो नौजवानों के साथ हुआ, आई थिंक इट हैज़ हर्ट पाकिस्तान लाइक नॉन एल्स। लेकिन फिर मैं आऊँगा कि आपका ऐलान जंग नज़र आता है कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप्स हैं, आपका एक अलग मौक़िफ़ जो है नज़र आता है। जो है वो बैरिस्टर गौर का मौक़िफ़ अलग होता है, उमर अयूब जो है वो कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो पार्टी के अंदर रहते हुए भी तनकीद करते हैं। तो इसकी वजह यही है कि इसलिए आपको साइडलाइन किया गया कि आप अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं? नहीं, देखें ना, हमें तो साइडलाइन एस्टैब्लिशमेंट ने किया ना, पार्टी ने तो नहीं किया हमारा, या इमरान खान ने तो नहीं किया।
हमारा तो जो मामला है वो ये है कि आप देखिए कि हमेशा जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, वो एक बिल्ड स्ट्रेटजी बनाती हैं, एक एलिमिनेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं। इन्होंने हम सबको एलिमिनेट किया और अब वहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है उन लोगों को जिनके बारे में ख्याल है कि वो कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चाहे गौहर हो या सलमान राजा हो या अपना रऊफ़ हसन हो, ये लोग तो जाहिर है कि पॉलिटिशियन नहीं है, ना ही इनका कोई कैरियर है, ना कुछ है, ना ही इनकी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की। ये बेसिकली इन लोगों को बड़ा करने का असल मकसद ये है कि पीटीआई कमज़ोर की जाए, और उसकी वजह से ये एक पीटीआई के अंदर जो आज देखिए इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी के बावजूद अगर इमरान खान आज जेल में है तो उसमें एक तरफ तो जाहिर है कि जो एस्टैब्लिशमेंट का वो रोल है गवर्नमेंट का वो तो है ही है, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई की हिकमत अमली ना होने का रोल भी बड़ा वाज़ेह है। ठीक है। और पीटीआई की हिकमत अमली ना होने की वजह से इमरान खान जो है वो अभी तक जेल में। तो क्या ख्याल है कब तक जेल में रहेंगे? क्योंकि जो भी पॉलिसी मैटर होता है वो तो खान साहब खुद डिसाइड करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना। बिल्कुल आपकी बात सही है, और खान साहब ने ही इन लोगों को भी उन्होंने लगाने में उनका भी जाहिर है कि रोल है। जो मैं समझता हूँ और मैं खान साहब को कहता हूँ कि इस टीम के साथ तो अगले 600 दिन भी बाहर आना मुश्किल है। अच्छा। जो अगले पिछले 600 दिन हो गए, जब तक स्ट्रैटेजी नहीं बदलेंगे, जब तक आप देखें ना, बड़ी सिंपल बात है, आपकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे है लेकिन आपको साथ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। अब आप देखें, मैं आपके प्रोग्राम में भी आया था, उससे पहले आप बाकी सारे प्रोग्राम देखें, मैं कोई 8 महीने से, जब मैं जेल में था 9 महीने 10 महीने पहले से, तो मैं कहना शुरू हूँ ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनना चाहिए। अब पीटीआई को साल बाद ख्याल आ रहा है कि पॉलिटिकल अलायंस जो है वो बनना चाहिए। अभी भी सारा जो है वो हमने जोर लगाया, खान साहब को मनाया किया कि ये होना चाहिए अभी भी, लेकिन इसमें बड़े आई वुड से इट्स नॉट दैट सिंपल कि ये हो जाएगा, अभी इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये अलायंस में इतनी देरी हो गई। अगर आज पॉलिटिकल अलायंस बन चुका होता तो चीज़ें मुख्तलिफ होती। नंबर 1, 9 फरवरी को पिछले साल जब तहरीक चलानी चाहिए थी, सारी पीटीआई घर बैठी रही। और अभी भी ये जो सारे लोग हैं, इनका देखिए, इनका कोई पॉलिटिकल कैलिबर नहीं है। ठीक है। और दे आर हर्टिंग पीटीआई बैडली इन पॉलिटिकल सेंस। सिर्फ ट्रोल्स के ऊपर तो नहीं ना पार्टियां चल सकती कि सोशल मीडिया में जी वो बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी गालियाँ बड़ी निकालता है, ये तो देखें इस तरह थोड़ी पार्टी मेरिट यही रह गया। बहुत बड़ा मेरिट ये भी बन गया है कि वो बड़े ये जो 8-10 हैं जी, इनके पास गालियां निकालने वाले लोग हैं। तो भाई वो फिर ये क्या, वो मुल्क दे दें उनको फिर? ठीक है, तो अमकाना बात नहीं। तो फिर ये कब तक चलेगा? जारी बात है खान साहब अंदर हैं और पार्टी की जिन्होंने पार्टी चलानी है बाहर बैठ के, अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे तो खान साहब को इदराक होता है, आप तो मिलते हैं कि फैसला गलत था सही था? तो वैसे ये मुल्क है ना, ये 25 करोड़ का मुल्क है, इसका फैसला कैसे चलना है, क्या होना है, क्या होना है, सिर्फ आई वुड से कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं करती, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करती। ठीक है। इसका फैसला हमारी एक इंटरनेशनल जो सिनेरियोज हैं उनमें होते हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट करती है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। सो एक डाइवर्स किस्म का और कॉम्प्लेक्स आई वुड से डिसीजन मेकिंग है। इमरान खान को 3 साल 600 दिन हो गए हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं, 2 साल के करीब होने वाले हैं उनको जेल में। उनको जेल में रखना मुमकिन नहीं है। ठीक है। आपको पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा है इस तरह चलाना मुमकिन नहीं है। आपको 10 अरब डॉलर चाहिए हर साल पाकिस्तान के लिए। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आ सकता ये। आपके एक मॉडल 51 ऑनवर्ड एक मॉडल रहा है जिसमें आप पाकिस्तान के लिए पैसे आ रहे थे, अरब वर्ल्ड से भी आ रहे थे, वेस्टर्न वर्ल्ड से भी आ रहे थे। ठीक है। वो पैसे अब नहीं आ रहे, आपने ऑल्टरनेट पैसे बनाने हैं। मुल्क तो पैसों से, ये ऑर्गेनाइजेशन है, पैसे नहीं होंगे आप बैठ जाएंगे, 3 महीने चला लेंगे ना, 4 महीने चला लेंगे। इसी तरह मुल्क को पैसे चाहिए, और ये पैसे अभी जो है वो प्रॉब्लम है। इकॉनमी पाकिस्तान की बिल्कुल आई वुड से कि एक बहुत बड़े क्राइसिस में है। सियासत आपकी बहुत बड़े क्राइसिस में है, और इस वक्त डिवीजन पाकिस्तान ऊपर से लेके नीचे तक डिवाइड हो गया। तो सिर्फ हर बंदा ये जो कहता नहीं जी गुस्सा बड़ा है जी, तो गुस्से से तो नहीं 25 करोड़ का मुल्क चलता। आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए, आपको एक पूरी हिकमत अमली चाहिए, और आपको नज़र आ जाएगा कि अगले 1-2 महीनों में ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है, मुझे नहीं लगता ये गर्मियाँ निकाल पाएगी। अच्छा जी, अच्छा चले देखते हैं जी कि गर्मियाँ निकाल पाएगी हुकूमत की नहीं। यहाँ लेनी एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब जो है वो गुज़श्ता 9 माह से ये ग्रैंड लाइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो अब बात कर रही है कि ग्रैंड लाइंस बनना चाहिए या तमाम अपोजिशन जमातों को साथ मिलना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आपने 9 माह पहले बात की थी, 8-9 माह पहले जब आप वापस आए थे तो ग्रैंड लाइंस की बात हुई थी। क्यों नहीं बना अब तक ग्रैंड लाइंस? कोई अहलियत नहीं है जो लोग चाहते हैं कि बने, या कुछ और वजह है? प्राइमरी प्रॉब्लम तो कैपेसिटी का है, अहलियत का है। उसकी वजह यह है कि जब मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिला हूँ या शायद खाकान नवाज़ी साहब से और फिर असद कैसर साहब के पास जो सब लोगों को इकट्ठा किया, इसमें मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो बड़े कीन हैं। और मैंने तो सीधी बात है, मैंने उनसे पूछा कि सर पूरी गवर्नमेंट आपको कीन है लेने में, तो आप क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो फासला इतना ज़्यादा है अवाम में और इस गवर्नमेंट में कि इसका हिस्सा बनना अगला इलेक्शन या जो भी पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करने के मुतरादिफ है। ठीक है, लिहाजा वो पोजीशन ही की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखें वो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं जी, वो एनजीओ नहीं चला रहे जी। ये पीटीआई में एक दिन हम मौलाना पे कह देंगे जी कैसे हम ट्रस्ट करें, तो भाई वो आप पे कैसे ट्रस्ट करें? फिर आप एक दिन हाफिज नईमुर रहमान साहब के पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं जब खान साहब से मिला तो मैंने उनसे कहा सर कि ठीक है, एक एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हो रही है, एक पॉलिटिकल पार्टियां जो गवर्नमेंट में उनसे लड़ाई हो रही है, लेकिन हमने सोचा ये काफ़ी नहीं है, जो अपोजिशन की भी सारी पार्टियां उनसे भी हमने लड़ना है। तो मैंने कहा ये तो इंडिविजुअल लड़ाइयाँ आप खुद लड़ते हैं, सियासी लड़ाइयाँ तो ग्रुप धड़ों में लड़ी जाती हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है और इसको पता नहीं, मैंने तो कहा था इनको कि करें, तो वो हो नहीं सका। फिर असद कैसर साहब को आगे लगाया कि इसको ज़रा करें, कोऑर्डिनेट करें, बट अभी भी मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी ग्लिचेस हैं। लेट्स सी हाउ ये कैसे आगे बढ़ता है। बट मुल्क तो एक कौमी हुकूमत की तरफ जा रहा है, मुल्क तो एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि मुल्क चल नहीं रहा इतना। ये तो रोज़ और बेहतर होगा अगर ग्रैंड पॉलिटिकल लाइन जल्दी बन जाए और फिर ये डायलॉग रिज्यूम हो जाए हुकूमत का और अपोजिशन का, तो और हम एक कंसेंसस से एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ चले जाएं जो कि फिर आगे इलेक्शन करवा लें। लेकिन जो सब नेशनल गवर्नमेंट अगर बनती है तो फिर भी तो डायलॉग होंगे ना, मुज़ाकरात होगा, तो तहरीक इंसाफ उसमें बैठेगी, रोल प्ले करेगी, उसका हिस्सा होगी। आप तो अभी भी डायलॉग का हिस्सा थे ना, जो डायलॉग हुआ ना जी। लेकिन वो डायलॉग में देखिए प्रॉब्लम यह है कि मेरी अपनी राय ये थी, और जो नून लीग में मेरे दोस्त भी हैं, मैंने उनसे कहा था कि आपने बड़ी गलती की है बरह रास्त पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके, क्योंकि तलखियाँ बड़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। अच्छा, आपको मुज़ाकरात करने चाहिए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, अचकज़ई साहब के साथ, शाहिद खाकान के साथ। इन लोगों के साथ तलखियाँ पीटीआई की कम हो गई हैं। ये लोग फिर आगे पीटीआई के साथ करते, तो पीटीआई और ये आपस में मुज़ाकरात कर लें। और दूसरा फिर देखिए एस्टैब्लिशमेंट को शामिल किए बगैर कोई मुज़ाकरात कामयाब है। असल प्लेयर तो वो है जिनका जो है वो इस वक्त स्पेस तो सारी उनके पास है। ठीक है, हुकूमत को तो आपने देख ही लिया कि उन्होंने कितनी कोशिश की टू बी फेयर विद के मुलाकात हो जाए मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब के साथ अडयाला में, लेकिन वो नहीं करा सके। और जब तक एस्टैब्लिशमेंट स्पेस नहीं देगी यहाँ डायलॉग हो ही नहीं सकता। तो पहले तो हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग करने हैं और स्पेस लेनी है कुछ ना कुछ। लेकिन तहरीक इंसाफ भी तो जो है जो हार्ड लाइंस हैं खान साहब की, वो रखते हैं, ख़त भी लिखते हैं, जवाब नहीं आता, और ट्वीट्स भी उनकी आती हैं एंटी सॉल्यूशन। तो फिर कैसे बात होगी? क्या वो तो कहते हैं कि हमारा काम ही नहीं है। तलखियाँ है ना, तलखियाँ है ना, ज़्यादा तलखियाँ नीचे लाने की ज़रूरत है। उसमें ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी पहल करनी पड़ेगी, थोड़े जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें। लेकिन आप फॉर एग्जांपल इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, एजाज चौधरी हो गए, महमूद रशीद हो गए, मुझे आप बताएं ना, आप इनको 2 साल से ऊपर हो गए हैं बेचारे, तीनों जो हैं वो 70 साल से ऊपर के हैं। अब अगर आप उनको रिहा कर दें तो दे विल मेक अ परफेक्ट निगोशिएटिंग टीम। जो पॉलिटिशियन भी हैं उनका बैकग्राउंड है, वो चीज़ें कर लेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपने उनको भी जेल में रखा हुआ है, बाकी सबको भी जेल में रखा हुआ है, आप कैसे उनको जो है वो करेंगे? सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनको जो है वो ये आए और उनको रिहा किया जाए और वो निगोशिएशंस में एक्टिव हिस्सा लें। लेकिन जो साहब हमने देखा कि 26 नवंबर का एहतजाज, फाइनल कॉल हो 24 नवंबर की, फिर यौम स्याह हो 8 फरवरी का, उससे पहले भी तहरीक इंसाफ की जो तहरीकें लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस हुए हैं, और अब फिर जो है वो 25 फ़रवरी को दोबारा जुनैद अकबर खान ने कहा जी कि एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। तो कोई तहरीक कामयाब नहीं हो पा रही तहरीक इंसाफ की,
इसकी क्या वजह समझते हैं कि जो लोग बाहर हैं वो नहीं हैंडल कर पा रहे, या जो अंदर से पॉलिसी आती है उसमें थोड़ा सा वो होता है? नहीं, देखे ना, पीटीआई को मिलिटेंट पार्टी तो नहीं है ना। अगर आगे से बंदूकें ले रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, तो कैसे वो क्या करें, खड़े हो जाएं? लेकिन दूसरी बात ये भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर खड़े ही हो जाएं वो भी बड़ी बुरी बात है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है और अवाम है उनके दरमियान को दो बुदू लड़ाई हो जाए, जैसा मशरकी पाकिस्तान में हुआ। ये तो नहीं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि इस किस्म की कोई भी मूवमेंट जो है उसके बजाय बातचीत से ही मामला जो है हल हो, टेम्परेचर नीचे आए और हम किसी अपने आप को कुछ शेप अप कर सकें कि हमने किधर जाना है। अगर हम लड़ाई बड़ाई में रहेंगे, चीज़ें होंगी, तो फिर तो ज़ाहिर है हम बलूचिस्तान या केपी ऑलरेडी आप देख रहे हैं क्या हाल है। हमने पंजाब को तो वो नहीं बनाना या सिंध को तो वो नहीं बनाना ना। तो ये इंटरेस्ट में किसी के भी नहीं है कि इतनी अवाम निकल आए या पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाए या कोई इनकलाब उस टाइप का बन जाए। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही नहीं है। ठीक है, तो जो फिर डायलॉग होते नहीं है चोई साहब, बातचीत आगे बढ़ती नहीं है, तो लेकिन ख़बरें रोज़ आती हैं कि खान साहब आप बाहर आ जाएंगे, नवंबर बड़ा अहम है, दिसंबर बड़ा अहम है, जनवरी बड़ा अहम है, तो कोई उम्मीद है कि जल्दी को बाहर आ जाएंगे कुछ? भाई मैं तो आपको कह रहा हूँ ये गर्मियाँ हुकूमत नहीं निकाल सकती, तो ज़रा खान साहब ने तो बाहर आ ही जाना है ना। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तेज़ी से एक कौमी हुकूमत मॉडल की तरफ बढ़ रहा है और इसमें देखें हमने कसम उठाई हुई है कोई काम हमने खुद नहीं करना। एक इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे जनरेट हो रहा है। अभी भी जो IMF के डायलॉग्स हुए हैं उनमें भी जो है जो अगर आप बात करेंगे, जो भी आपके बाकी आप इस वक्त अगर दुनिया की पॉलिटिक्स देखेंगे, पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है वो माउंट हो रहा है। अगर हमारा GSP प्लस चला जाता है तो इसका मतलब है $4 to $6 बिलियन का लॉस, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से अभी तक जो सारी ये डॉलर नीचे है या चीज़ें नीचे हैं, उसकी वजह यह है कि आपने इंपोर्ट्स पे बैन किया हुआ है। आप इंपोर्ट्स खोलते हैं तो फिर आपका डॉलर, अभी आपने सिर्फ 1-2 महीने निकाला तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $647 मिलियन पे चला गया। आप अफोर्ड ही नहीं करते, इंपोर्ट्स आप अलाउ करते हैं तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है और डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अगर आप नहीं करते तो फिर आपकी जो है वो बेरोज़गारी आ जाती है। अभी आप जाए ना किसी वक्त फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करें, वो बताएंगे आपको कि कितनी बेरोज़गारी है। सियालकोट और जो है हमारा फैसलाबाद, जो 2 हब हैं इंडस्ट्री के, दोनों में इस वक्त हद हुई है लोगों की बेरोज़गारी की। तो इसको आपने, अब 25 करोड़ का मुल्क है, आप इंडस्ट्री बंद करके भी नहीं चल सकते क्योंकि आपको तो जॉब्स चाहिए ना। तो आपने मॉडल भी देखना है ना क्या बनाना है। आप ये रोज़ यहाँ पे IT और हाईटेक की बात हो रही होती है, बट IT हाईटेक जो है उसमें आप नौकरियाँ किनको देंगे? नौकरियों के लिए तो फैक्ट्रियाँ लगानी है, फैक्ट्रियों के लिए आपको माहौल चाहिए। तो ये इसलिए पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो रहा है और उस प्रेशर के अंडर पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को भी रीथिंक करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी रीथिंक करना पड़ेगा। तो ये बेस बनेगी नेशनल रिफॉर्म गवर्नमेंट की? मेरा अंदाज़ा यही है। अच्छा, तो चोई साहब फिर जारी बात है, आप नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, ग्रैंड लाइन्स की बात करते हैं, कौमी हुकूमत की बात करते हैं, तो इन सब के लिए जो बुनियादी शर्त है वो डायलॉग है, मुज़ाकरात हैं। तो कोई उम्मीद है कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की हो जाए, कोई बाकी शुरू हो जाए मुख्तलिफ जमातों में? बैकडोर तो चलती रहती हैं, बैकडोर तो होती रहती हैं। अभी मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो अलाइंस है अगर ये बन जाता है, हाँ, और अभी मौलाना बाहर गए, मेरा ख्याल है वो उम्रे पे रहेंगे, 13-14 रमज़ान तक वो वापस आएंगे। हाँ। और जब वो वापस आते हैं तो फिर अगले 15 दिन जो हैं वो ये अलाइंस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अगर ये अलाइंस बन जाता है तो फिर ईद के बाद हुकूमत में और इस अलाइंस में गुफ्तगू दोबारा शुरू हो जाएगी। तो तहरीक इंसाफ कोई नई तहरीक ला सकती है? अगर तो देखें ना, ये अलाइंस नहीं बनता या बातचीत नहीं शुरू होती तो PTI फिर डेफिनेटली दोबारा डी चौक आएगी। ईद के बाद आएगी? ईद के बाद आएगी, अगर ये बातचीत इधर ना बढ़ी तो ईद के बाद आएगी। तो चोई साहब ज़ाहिर बात है, वो वही बात आती है दोबारा कि जो लोग बाहर हैं उन्हें चाहिए कि अपना रोल प्ले करें और जो राब्ते हैं कारकुनों के साथ उसी तरह जिस तरह पहले थे, लोग निकलेंगे तहरीक इंसाफ के आने पे। अब भी देखें, अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है ना वो तो है कि एक तहरीक का जो एक माहौल होता है ना जी, वो माहौल नहीं है और उस माहौल की एब्सेंस में आप कोई बड़ा उस तरह का काम जो है वो हो नहीं कर पा रहे।
लेकिन जो मुझे ये लगता है कि ये इस वक्त पहला जो ऑप्शन है वो तो यही है कि इत्तेहाद बने और वो आगे डायलॉग रिज्यूम करे। और अगर वो रिज्यूम नहीं करता और डायलॉग जो है वो नहीं होता तो फिर जाहिर है कि दोबारा पीटीआई को तहरीक की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। और उस तरफ जो है फिर वो दोबारा एक माहौल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा तहरीक की तरफ जाना पड़ेगा और माहौल नहीं बन रहा, उसे माहौल भी बनाना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब से और तहरीक इंसाफ की धड़ाबंदियों के उत्तरलगी बात हो रही है। चौधरी साहब, जो ग्रुप्स बने हुए हैं तहरीक इंसाफ के अंदर भी, मरवत साहब के बारे में पता चलता है वो फारग हो जाते हैं, कभी पता चलता है कि जो जैन कुरैशी और बाकी लोग हैं वो फारग हो जाते हैं। तो ऐसा मुमकिन है कि ये सारी धड़ाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और सब लोग एक हो जाएं? धड़ेबंदियों की हैसियत नहीं है ना कोई प्रॉब्लम। देखे ना, इस वक्त यह है कि जिस तरह मैंने आपको पहले शुरू में अर्ज़ किया कि काडर तो पीटीआई का ख़त्म कर दिया है। तो पीटीआई की ऐसा उस तरह की वो पार्टी उस तरह की है नहीं अभी तो इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में कोई ऐसा धड़ेबंदी की वहाँ मैटर करती है ना जहाँ पे कोई धड़ा बनाएगा तो वो पार्टी को हर्ट भी कर सके। ठीक है। अभी देखे ना, इमरान खान जिसको फारिग कर देंगे वो फारिग है, दोबारा उसका क्या है ही नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे इमरान खान इज सो बिग कि पार्टी उनके लिए जो है वो पार्टी उनके सामने उस तरह की है ही नहीं, तो वो फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसलिए इन धड़ेबंदियों की कोई हैसियत नहीं है, उस तरह नहीं है। सिर्फ ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि इमरान खान क्या इस टीम के साथ वो कामयाबी जो वो सोचते हैं वो ला पाएंगे या नहीं। मेरे ख्याल में नहीं ला सकते। उसकी वजह यह है कि देखिए, आपको बड़ी सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिक्स की ज़रूरत है एक इंतहाई एडवर्स हालात में। और मौजूदा जो इनकी जो टीम है, जो पॉलिटिकल कमेटी के 4-5 लोग हैं या कोर कमेटी के लोग हैं, देखें वो तो बिल्कुल अजनबी। तो मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी आपने क्या दिया उन्हें? उनमें यही चल रहे हैं ज़्यादातर काम, उसका कोई ऐसा वो इम्पैक्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि वो कोई कर सके। अभी तो जो कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं ना, कोई कैपेसिटी नहीं। और आप देखें, अब आप इतने सालों से सहाफ़त कर रहे हैं, आई थिंक आप तो जानते भी नहीं होंगे ये लोग कौन है ना, ही आपका कोई होगा सवाल यही है। नहीं तो देखें ना, बिल्कुल सीधी बात है। तो जो मसलन हमारे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं जो सालों से पीटीआई में साथ हैं, उनको सिर्फ पता है कि इमरान खान ने इनको बना दिया है, उनकी कोई पर्सनल जानते नहीं कोई। चौधरी साहब, अगर आज आपको इख्तियार मिलता है, खान साहब कहते हैं जी कि पार्टी में छांटी करें, किस किस को निकालेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ज़ाहिर है ये तो खान साहब का अपना फैसला है। मैं निकालने के तो खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल में हर बंदे की अपनी यूटिलिटी होती है, हर शख्स की अपनी यूटिलिटी होती है। मैं तो सच्ची बात है, अफजल मरवत साहब जो हैं वो मेरे खिलाफ बात करते रहे और हमेशा है, लेकिन जब उनको निकालने की बात आई तो मैं इत्तेफाक से वहाँ पर था, तो मैंने खान साहब से कहा कि आप ना निकालें। उसकी वजह यह है कि हर शख्स की एक अपनी यूटिलिटी है और जिस शख्स के ऊपर भी कैमरा आके रुकता है वो उसकी बात लोग सुनते हैं, करते हैं, वो बहरहाल इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उनकी एक इम्पोर्टेंस है। तो बैरिस्टर गौहर डिलीवर कर रहे हैं? नहीं, गौहर जो है वो बहुत ऑनरेबल आदमी है, बड़ा शरीफ आदमी है, लेकिन देखे ना, चेयरमैन पीटीआई तो नहीं वो डिलीवर कर सकता। वो कैसे डिलीवर? सलमान अकरम राजा डिलीवर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको लीगल कमेटी का हेड जरूर होना चाहिए, ठीक है, सलमान राजा साहब को, बट नॉट मोर देन दैट। आई मीन इट्स अ जोक टू हैव दीज पीपल अराउंड। तो चौधरी साहब, हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के ये जो लीडर्स हैं केस भी लड़ते हैं, सारा कुछ होता है, फीसें कौन दे रहा है तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं? पीटीआई को फंडिंग का तो इशू ही नहीं है। हर ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त पीटीआई को फंड करने के लिए तैयार है। मैं खान साहब को कह रहा था कि आपने तो बाहर जेल के अंदर आपके नाम के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी चल रही है। सारे जो यूट्यूबर्स हैं, सारे जो लोग हैं, इमरान खान के नाम के ऊपर पैसे बना रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। तो ये तो देखिए, इमरान खान का इस वक्त एक करिश्मा है, उनका नाम है, चलता है। तो आप नज़र नहीं आ रहे तहरीक इंसाफ की इन जो सियासी कमेटी है या कोर कमेटी पीटीआई अपना नुकसान कर रही है, मतलब मेरे जैसे लोगों को ना करके, जो और लोगों को जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ना ला के, आई थिंक इमरान खान का नुकसान हो रहा है। हमें देखिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली, मुझे इमरान खान अगर फ्रेंकली नहीं भी रखेंगे ना तो मैंने फिर भी इमरान खान की कामयाबी के लिए आई विल डू वट एवर आई कैन। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान हारते हैं ये लड़ाई, तो फिर देखें, फिर हम पॉलिटिशियंस
और अवाम तो वैसे ही हार गए, क्योंकि इमरान खान की जीत का मतलब यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जीतेगी और पीपल ऑफ पाकिस्तान विल विन। सो दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि इमरान खान ये लड़ाई जीते हैं। तो इसलिए हम इमरान खान का साथ देंगे हर सूरत। लेकिन अगर मुझे मौका नहीं देते और बाकी लोगों को 2 साल से जो है वो मिला हुआ है मौका और वो कर रहे हैं, तो इनके होते हुए मतलब कोई भी बंदा जो पॉलिटिक्स को ABC भी जानता है उसको यकीन है कि ये लोग डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन वजह क्या है? हर्डल कहाँ पे? कोई रुकावट है? कोई बैक बाइटिंग होती है? होता है यही नहीं, लोग चले जाते हैं जी ये हो गया वो हो गया। लोगों की देखें 2 ही तरह से आप ऊपर आ सकते हैं ना। एक होता है कि आप अपनी कारकर्दगी पे ऊपर आएंगे, एक होता है कि बाकी सारे मर जाएंगे ना फिर मैं इंपॉर्टेंट हो जाऊंगा। ज़्यादा लोग दूसरे काम वाले हैं। तो फिर जरूरी बात है आपकी मुलाकात तो होती है खान साहब जी होती है और वहाँ पे मामला डिस्कस भी होते हैं। तो आपने खुद कहा कि मैंने तजवीज़ दिया है कि रिप्लेस करें लोगों को। खान साहब क्यों नहीं बात मान रहे? कोई उन्हें मजबूरी है या? मैं देखें मेरी बात कहने के ऊपर किसी पे कहने के ऊपर तो उन्होंने नहीं ना करना। वो तो जब खुद महसूस करेंगे कि नहीं इनसे डिलीवर हुआ तो फिर ही वो करेंगे ना। तो आई थिंक ये काफ़ी करीब है काम, छांटी होने वाली तहरीक इंसाफ के 100%। तो चौधरी साहब फिर जो हालात अब नज़र आ रहे हैं, देखें तोशाखाना 2 केस जो है उसकी समाअत जारी है, GHQ हमला केस की समाअत जारी है, सानिया 9 मई की केसेस की समाअत जारी है। तो आप तो कह रहे हैं कि ये गर्मियों से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे, तो कैसे? इन केसेस इमरान खान को इन केसेस की वजह से जेल में नहीं है ना, ये तो टूल है ना उन्हें जेल में रखने का। ठीक है। असल में तो इमरान खान अपनी सियासत की वजह से जेल में है, जहाँ पे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इमरान खान की जो इस वक्त शख्सियत है उसके सहर में मुब्तला है और वो इस वक्त चैलेंज दिए हुए हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त की जो हुक्मरान ग्रुप है उसको। तो इमरान खान उसकी वजह से जेल में है। तो जब इमरान खान इस चैलेंज को और बड़ा कर देंगे या दूसरा समझेगा कि पाकिस्तान इस तरह से नहीं चल सकता और इमरान खान से पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ होगा, तो इमरान खान ने बाहर आना है। और मैं कह इसलिए रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो मईशत की इस वक्त हालत है और जो पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल इस वक्त जो एक आई वुड से कि रेलिवेंस जिस तरह से एरोड हो रही है, उस दोनों को सामने रखते हुए गर्मियों से आगे जाना इस हुकूमत का मुश्किल है। तो ऑप्शन क्या है तहरीक इंसाफ के पास? नहीं, इस हुकूमत के जाने के बाद ऑप्शन ही तहरीक इंसाफ है, और कौन है? नहीं, इससे पहले क्या ऑप्शन हैं? लाइक आप तो कह रहे हैं कि तहरीक भी चलने वाली है कोई, और नहीं वो तो PTI की तो जो है ऑप्शन है ना। देखिए पहली बात यह है कि हुकूमत को पोजीशन ने नहीं गिराना, हुकूमत ने तो अपने बोझ के ऊपर गिरना होता है। अच्छा, अपोजिशन तो यही करेगी कि वो एक ग्रैंड नेशनल अलायंस बनाए, उसके बाद वो अपने तहरीक का एक माहौल पैदा करें और हुकूमत को प्रेशर में रखें। वो तो यही 3 काम करेंगे। अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम हुकूमत का है वो समझ रहे हैं कि इमरान खान है, और इमरान खान है बिकॉज क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं है हुकूमत की। बट उनका बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये 25 करोड़ का मुल्क उनसे चल नहीं रहा। अगर चल रहा हो तो फिर तो और भी गुजारा कर लें, लेकिन देखें ना अभी आपका ये मुल्क घसीट रही है, हुकूमत अपने आप को घसीट रही है, चल तो रही नहीं है ना। तो इसलिए ये एक वक्त आ जाएगा जब वो जितना बढ़ जाएगा हुकूमत को रिप्लेस करना पड़ेगी। तो जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट आप कह रहे हैं कि वही एक ऑप्शन रह गई है कि सारी जमातें जो हैं मिलकर कोई ना कोई हुकूमत बनाए। तो इसके लिए फिर कोई ट्रम्प कार्ड यूज़ होगा? जैसे कहा जा रहा है कि ट्रम्प कार्ड जो है वो पड़ा हुआ है अभी, पहले कहते थे कि कोई फाइनल कार्ड आने वाली है, ऑप्शन बड़े आखिरी पता खेलने वाले हैं तहरीक इंसाफ वाले, अब ट्रम्प कार्ड है आखिरी पता? नहीं, ट्रम्प से अगर मुराद तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की है इंटरवेंशन, मेरे ख्याल में वो इंटरवेंशन होगी। मेरे नहीं ख्याल के अब महीना वेट और कर लें, 20 दिन कर लें, बट प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान में इंटरवीन करेगा सिचुएशन में। कैसे? कोई ख़त आ सकता है, कोई काला आ सकता है? ये नहीं मुझे पता वो क्या बात करेंगे, और ये भी नहीं पता कि वो ओपन करेंगे या बिहाइंड द सीन करेंगे। ठीक है, बट जो मुझे लगता है
और जो एक वक्त जो सिचुएशन है, देखिए पाकिस्तान इज़ टू इम्पॉर्टेंट अ कंट्री टू बी इग्नोर्ड। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार है, और फिर ये भी नहीं अमेरिका करेगा ना कि पाकिस्तान को सिर्फ जो है वो चाइना कंट्रोल करे। सो पाकिस्तान की इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंस है वो उसकी जो वो उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हेवे करने में वेस्टर्न जो हमारे हम 1951 से अलाए चले आ रहे हैं। सो वहाँ की जो इदारे हैं, वहाँ पे जो सिचुएशन है जो पाकिस्तान के ऊपर काम करते हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनमें काफ़ी बड़ी ये डिस्कशन है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को कैसे इंटरवीन करना है। ठीक है। सो जो ही वो फाइनल करेंगे अपना मोड, पाकिस्तान में इंटरवीन करेंगे। तो कोई लॉबिंग फर्म काम कर रही हैं या खुद ही वो सोच रहे हैं कि होना चाहिए ऐसा? नहीं, लॉबिंग फर्म भी होती हैं, लॉबिंग फर्म्स भी होती हैं। पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है इस वक्त जो अमेरिका में है, वो तो ज़ाहिर है बहुत प्रो इमरान खान है, और आपके सामने है कि इतने कांग्रेसमैन जो हैं, पाकिस्तान का जो कॉकस है वहाँ पे वो 12 मेंबरान के ऊपर है, लेकिन जो इमरान खान के लिए रेजोल्यूशन आई है वो 2/3 मेजॉरिटी से आई है। सो यू कैन इमेजिन कि पाकिस्तान का डायस्पोरा जो है वो कितना इन्फ्लुएंशियल है वहाँ पे, और वो किस तरह से इमरान खान के लिए काम कर रहा है। ठीक है। जैसे आपका झगड़ा हुआ था डेला जेल में, क्यों, वजह क्या बनी थी? शहबाज शाहीन साहब को आपने थप्पड़ दे मारा? हाँ नहीं, बिल्कुल गलती हुई, नहीं होना चाहिए था। गलती हो गई थी? कोई आपने उन्हें फ़ोन कॉल की, कोई मनाने की कोशिश? अभी नहीं की बस, लेकिन जहाँ मिलेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। वो तो कहते हैं नाराज बने, माफ़ी करना। नहीं वो नाराज बने, मैं कहता हूँ थोड़ा गुस्सा कम हो जाए। गुस्सा कम हो जाए फिर कॉल करेंगे। तो सब आखिरी मिनट है मेरे पास। इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो तहरीक-ए इंसाफ खड़ी कहाँ पे है इस वक्त? पोजीशन क्या है तहरीक-ए इंसाफ की कि कोई प्रेशर जो है बिल्ड हो जाए ऐसा कि हुकूमत घुटने टेक दे? देखिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ तो चूँकि पॉपुलर है बहुत बड़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त। देखें ना आप, प्रोग्राम आप देखें 6 से 11 होते ही इमरान खान पे हैं, सारा सोशल मीडिया होते ही इमरान खान पे है। सो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो तो इमरान खान के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सो पीटीआई की जो स्टैंडिंग है, जब आप पीटीआई की स्टैंडिंग तो सच्ची बात है उस तरह नहीं है, इमरान खान की स्टैंडिंग बहुत बड़ी है। तो अगर तो आप इमरान खान और पीटीआई को बिल्कुल एक समझ लें तो फिर तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त पीटीआई डजंट एग्जिस्ट। ठीक, इस वक्त इमरान खान जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक, सो इमरान खान की स्टैंडिंग जो है वो बहुत बड़ी है, और उसके मुकाबले पे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क बनाया है एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को चलाने के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कमज़ोर है। ठीक, और वो उल्टा बोझ बन गए हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी कि उनको वो लेके कैसे चले। हाँ, सो इसलिए जो शहबाज शरीफ जरदारी साहब का जो अपना एक पॉलिटिकल आई वुड से कि देखें ना, एस्टैब्लिशमेंट ने उनको क्यों लगाया है? इसलिए लगाया ना कि कोई सियासी बोझ आप जो है वो करेंगे, उल्टा उनकी वजह से और बोझ बढ़ गया उनके ऊपर, तो इसलिए वो चल नहीं पा रहे। और जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया, हुकूमतें तब्दील अपने बोझ पे होती हैं, अपोजिशन ने उनको उठा के नहीं कि फेंकना होता, और ये हुकूमत अपना बोझ नहीं उठा पा रही। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। ख्वाजा साहब की बातें सुनी आपने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।